तो रिमाइंडर फाइंड करना है हमें इस पॉलिनोमियल का। कब करना है? जब इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे? डिवाइड। तो आपने दो थ्योरम पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने रिमाइंडर थ्योरम और एक पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम। तो हम दोनों ही थ्योरम से इसको फाइंड करेंगे। आप अपने एग्जाम में किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं इसको फैक्टर थ्योरम से, जो कि बड़ा इजी पड़ता है, और उसके बाद इसको डिवाइड करके भी आपको दिखाएंगे कि डिवाइड करके भी आंसर वही आता है, सेम ही आता है। तो पहले फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम कैसे हम करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसका? तो अभी इसी का 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, उस पे हमने क्या किया था? हमने इसका जीरो निकाला था। हमने क्या निकाला था? इसका जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले पार्ट पे आते हैं हम, कि द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज, और इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यदि इसका जीरो हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करते थे? x प्लस 1 इसको रख देते थे जीरो, तो इसकी जो वैल्यू आती थी वो +1 है, तो उधर जाकर कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो इसका जो जीरो आया वो कितना आया? -1। और जब ये -1 जीरो आ जाएगा इसका, तो इस पॉलिनोमियल पे हम जहां जहां x है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? px है, इस पूरे को, और जहां जहां x है वहां वहां हमें पुट कर देना है -1। तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे इसमें, तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दिया हमने -1। तो -1 का क्यूब, तो माइनस क्यूब पर ऑड नंबर हो तो माइनस ही आता है, और 1 का क्यूब मतलब 1 1 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा इसका। उसके बाद 3, -1 का स्क्वायर, तो माइनस के ऊपर इवन नंबर है इसलिए प्लस में ही आएगा, और 1 का स्क्वायर अर्थात 1 × 1 कितना आता है? 1 ही आता है आपका। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 जा 3 होगा, और 1 का 1 होगा। देख सकते हैं कि -1 और ये +1 कितना हो जाएगा आपका? 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, और ये -3, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो p-1 आता है वो कितना आ गया आपका? 0, और यही कहलाता है आपका रिमाइंडर। तो देखिए बहुत ही इजी हो गया ये। तो हम लिख भी सकते हैं लास्ट में कि जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है तो वो कितना है? 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 0। तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि यदि हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप लिखते हो यहां पर कि यहां पे डिवाइडेंड होता है, यहां पर डिवाइजर होता है, यहां पर कोसेंट होता है, और यहां पर रिमाइंडर होता है। तो फैक्टर थ्योरम आपकी कहती है कि यदि इस नंबर को आपने इस नंबर से डिवाइड किया है तो कुछ कोसेंट बचता है, और साथ में जो बचता है वो कितना होता है? रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम आपको यही बताती है कि जब आपने इसको इससे किया डिवाइड, तो जो p ये आएगा 0 करके जो आपने लिया है ये आएगा, ठीक है। तो उस नंबर पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाता है? रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आप इसी क्वेश्चन को डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है। कैसे है? तो आप देख सकते हो डिवाइडेंड मीन्स कौन सा हो गया? ये वाला। और डिवाइजर कौन हो गया आपका? तो ये वाला। और इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, इसका आंसर भी वही आएगा जो सेम इसमें आया था। तो डिवाइड करना आपको सिखाया गया होगा। x है, x³ है, तो x² लेना पड़ेगा। x² से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, x² का 1 से करेंगे तो आपका x² आएगा।
उसके बाद आपको माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद आपको इस साइन को भूल जाना है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर आएगा, और 3x का यहाँ पे 3x हो जाएगा। 1 है 2 है तो ये आपका 2 बार में होगा, x है x स्क्वायर है तो x बार में, 2x का x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का 1 से करेंगे तो ये आएगा आपका 2x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसको नहीं देखना है, इसके साइन को भी नहीं देखना है, नीचे वाले साइन देखना है। 2x सेम सेम लिखा हुआ है अर्थात 0। 3x में 2x माइनस करेंगे तो ये आपका x आएगा, और इधर क्या बचा तो ये हमने यूज कर लिया है, अब आएगा 1। दोनों वैल्यू सेम है, कितने बार में डिवाइड होगा, 1 बार में, तो ये आपका आ गया 0। अर्थात ये जो रिमाइंडर आया है और ये जो रिमाइंडर आया है, देख सकते हैं ये दोनों ही क्या है, सेम है। तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, सभी को अभी हम कुछ इस मेथड से करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइड करके भी सभी के आंसर निकाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम सभी का आंसर निकालेंगे। तो अगेन हमने इस पोलिनोमियल को px मान लिया, उसके बाद इसका 0 हम करेंगे तो 0 ऑफ -1/2, जो कि कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। यदि आप जल्दी में है इसको कर रहे हैं तो सीधा सीधा आपको मानना है कि प्लस है, प्लस का 1 है तो आपको यहाँ इसमें -1 पुट करना है, माइनस का कोई नंबर है तो उसका प्लस वाला आपको पुट करना है, प्लस का है तो माइनस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल आपने लिया है इसमें इक्वल टू में 0 करना है, माइनस है तो उस तरफ कितना आएगा 1/2, ये देखिए 1/2 ही आया है, और उसके बाद आपको सीधे 1/2 इसका फाइंड कर लेना है। कर लेते हैं फाइंड। तो जहां जहां x है वहां वहां 1/2 हो जाएगा आपका, जहां जहां भी x है वहां वहां 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सॉल्व करके सीधे आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आप चेक कर लेना, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब मीन्स हो गया 2 × 2 × 2 कितना आएगा 8, 3 का 3, 1 का स्क्वायर अर्थात 1 × 1 कितना होता है 1 ही होता है, 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 2 कितना होगा 4 होगा, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में 2 और 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया, सबका एलसीएम निकाला तो 8 ही आएगा। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। तो 1/8, 3 1 जा 3, 3/4 हो जाएगा, ये 3/2 होगा, ये 1 होगा, नीचे हमने 1 ले लिया। एलसीएम ले लेते हैं तो 8 आएगा, 8 की टेबल में 8 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से होगा, 4 की टेबल में 8 2 बार में और उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से होगा, 2 की टेबल में 8 4 बार में और ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 की टेबल में 8 8 बार में और ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 3 6, 4 3 12 और 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो 6 1 7 और 6 1 7 हो जाएगा आपका, 12 और 8 20 हो जाएगा और नीचे 8 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 27/8, यही हो गया आपका रिमाइंडर। आप डिटेल से भी लिख सकते हो कि द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 27/8। नेक्स्ट है x के बारे में बात करेंगे हम। तो जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे और जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 0। तो 0 ऑफ x इज, और हमेशा आपने ध्यान रखा होगा इसको भी 0 लिए थे हम, 1 को इधर लाए थे, इसी तरह से इसको भी 0 लिए थे और 1/2 इधर लाए थे।
इसी तरह से इसको भी 0 लेंगे और कुछ इधर उधर ले जाने के लिए नहीं है, इसलिए x को हम क्या पुट करेंगे, 0 ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। फिर से वही काम, P0 फाइंड करेंगे हम। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे हम, 0। जीरो का क्यूब 0 ही होगा, 0 हमेशा 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0, 0 का 3 से करेंगे तो 0, बचेगा 1। देख सकते हैं सारे 0 हैं तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो यही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इसी तरह से हम, ये थर्ड पार्ट है आपका। इसी तरह से यदि फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर है x प्लस पाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 0 ऑफ x प्लस पाई इज। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस पाई, लास्ट में क्या लिखते हैं, 0। तो प्लस पाई है, इधर आकर के कितना हो जाएगा, माइनस पाई। अर्थात जो इसका 0 है वो कितना होगा, माइनस का पाई होगा। उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां पर पाई पुट कर देंगे हम। तो x को रिप्लेस करके हमने पाई रखा, x को रिप्लेस करके पाई रखा, और जो पावर लगी हुई है वो सेम पावर हमें लगानी पड़ेगी। माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, पाई का क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा। 3 का 3, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और पाई का स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर ही होगा। प्लस माइनस, माइनस 3 का पाई में 3 पाई और प्लस 1। तो शायद आपके जो बुक है उसमें आंसर यही है, अर्थात यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। यदि आप संतुष्ट नहीं है, इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 22/7। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। और उसके बाद इसको जैसे हमने 1/2 वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेकर के किया था, उस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आपका जो बुक में आंसर है वो यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बढ़ा भी सकते हैं आप, और यदि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यही आपका आंसर है। और डिवाइड करके हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भी कि डिवाइड करके भी कौन सा आंसर आता है, तो यही आंसर आता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में भी वही करना है आपको। द 0 ऑफ 5 + 2x इज, फाइंड कर लेते हैं इसका। तो बताया था कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है लास्ट में उसके इक्वल के साथ रख देना है 0। तो वेरिएबल को यहीं पे रोकेंगे, नंबर +5 है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो कितना आ गया आपका, -5/2। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे हम, -5/2। यही रिमाइंडर थ्योरम, यही फैक्टर थ्योरम आपको बताती है कि जो भी इसका 0 है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसका जो 0 है, इसका 0 क्या है, ये है। तो उसी का हमें क्या निकाल लेना है, p निकाल लेना है, वैल्यू पुट करके, और जो इसका आंसर होगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर। तो जहां जहां x है वहां वहां 5/2 पुट कर देते हैं। ये कर दिया हमने। माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, 5 का क्यूब तो 5 5 5 5 5 25, 25 5 जा 125। 2 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 अभी यूज किया था इसका। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो प्लस प्लस का प्लस ही आएगा। 3 का 3, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 होगा, और 1 का 1 होगा। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ये ऐसे दिखेगा, 25 3 जा 75 आएगा। बोर्ड मास आपको पता है
पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। तो वही काम किया हमने, पहले मल्टीप्लाई, अब आगे चल करके हम इसको प्लस माइनस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो आया हमारा, देख सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा आपका, 8 ही आएगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 8 की टेबल में ये है तो ये सीधे यही आएगा आपका। यदि सेम लिखा हो तो आप सीधे इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो वही काम 8 का डिवाइड करो 8 से, जितना रिमाइंडर आए, जितने टाइम्स में आए उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, वैसे भी कर सकते हो आप अपनी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही स्टेप यूज करें, आप अपनी तरफ से सिंपल इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको अपनी तरह से सॉल्व कर रहा हूं। तो 4 की टेबल में 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई 75 से होगा, माइनस 2 की टेबल में 8 4 बार में, तो 4 इंटू जो न्यूमरेटर होगा। 1 की टेबल में 8 बार में, तो 8 और ये 1 से होगा तो 8 ही बचेगा। उसके बाद आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 125, 75 2 जा 150 होता है, 15 4 जा 60 होता है, और 8 का 8। 150 125 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो इसका आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। 60 और 8 तो माइनस 52 आएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए इसमें भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो 12 5 7 और 4 2 2, और नंबर कौन सा बड़ा है, 52, इसमें माइनस है तो ये भी कितना आएगा, माइनस का, और यही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिवाइड करके भी सारे आंसर यही लाएंगे, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं।